उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस टूटने की कगार पर है और वजह है कांग्रेस। एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं और कांग्रेस के लोग इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने अखिलेश यादव से कहा है कि भले यूपी में 10 सीटें दो, लेकिन वही सीटें दो जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं। मतलब कांग्रेस अखिलेश यादव से मुस्लिम सीटों की गारंटी मांग रही है। दोनों के बीच अभी सीट का झगड़ा चल ही रहा है। उधर मोदी योगी ने अपना चुनाव प्रचार यूपी में शुरू भी कर दिया है। अब आपको बताते हैं यूपी में मुस्लिम बाहुल इलाकों में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। अयोध्या से राम लहर बुलंदशहर पहुंच चुकी है। सहारनपुर और रामपुर तक जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों के रुझान चौंकाने वाले हैं। अब की बार यूपी का मुसलमान 180 डिग्री टर्न लेने वाला है। बुआ भतीजा के झगड़े में मुस्लिम सीटों पर कमल खिलने वाला है। यकीन नहीं होता तो बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली का ये सैंपल देख लीजिए। हिंदू राम से जुड़ रहा है और मुसलमान काम से। यूपी के मुसलमान को समझ आ गया है कि उसका कल्याण कहां है। तभी तो कल्याण सिंह की कर्म भूमि में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बड़ी संख्या में मुसलमान भी समर्थन देने पहुंचे। बुलंदशहर कल्याण सिंह के जमाने से ही बीजेपी का मजबूत कर रहा है। 2019 में जब बुआ भतीजा मिलकर लड़े तब भी बुलंदशहर में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीजेपी के भोला सिंह को यहां 60% से ज्यादा वोट मिले, जबकि एसपी के साथ गठबंधन में लड़ रहे बीएसपी कैंडिडेट योगेश वर्मा को 35% से कम वोट मिले। यह आलम तब रहा जब बुलंदशहर में मुस्लिम वोटर 35% और हिंदू वोटर 64%। यूपी में 2019 से 2024 के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है। 2019 में मायावती और अखिलेश साथ थे, अब दोनों की राहें जुदा है। कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, जमानत बचाने के लिए पार्टनर की तलाश में, लेकिन ना मायावती घास डाल रही हैं और ना अखिलेश हरी झंडी दे रहे हैं। यूपी में कांग्रेस 20 सीटें मांग रही, अखिलेश कांग्रेस को 10 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहते। सभी मुस्लिम बाहुल्य सीटें अखिलेश खुद लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस को गैर मुस्लिम सीटें ऑफर कर रहे हैं। मतलब तमाम मतभेदों के बावजूद कांग्रेस, एसपी, बीएसपी में एक बात कॉमन, तीनों मुसलमानों के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। देश में असम, बंगाल और केरल के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में 20% मुस्लिम वोटर है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 26% से ज्यादा मुसलमान हैं, जहां से प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद चुनावी शंखनाद किया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 18 ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 से 50% के करीब हैं। यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमान 40% से ज्यादा हैं। इनमें मुरादाबाद में 51%, रामपुर में 50%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, शामली में 42%, मुजफ्फरनगर में 41% और अमरोहा में भी 41% मुसलमान हैं। 2019 में 6 मुस्लिम सांसद चुनाव जीते थे, जिसमें पश्चिमी यूपी से 5 और एक पूर्वांचल की गाजीपुर सीट से। 2019 में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी कैसे कमल खिलाएगी, बीजेपी को मुस्लिम इलाकों से क्या रुझान मिले, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट है कि इस बार मुस्लिम सीटों पर जीत पक्की है। और मैं ये कहना चाहूंगा, श्री माननीय योगी जी और श्री माननीय भाईजान मोदी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी, एसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन अभी पक्का नहीं हुआ है। विपक्ष को मिलने वाले मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा। मुस्लिम वोट अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी के बीच बंटेगा। जब मुसलमान बंटता है तो मुस्लिम सीटों पर क्या होता है, इसके लिए हम आपको 2 सैंपल दिखाते हैं। पहला सैंपल सहारनपुर का है, जहां 41% से ज्यादा मुसलमान हैं। सहारनपुर में 2019 में बीएसपी के हाजी फजरुल रहमान जीते। उन्हें 5,14,129 वोट मिले।
बीजेपी के कैंडिडेट राघव लखन पाल को 4,91,722 वोट मिले। बीजेपी 22,417 वोट से हार गई। साल 2014 में सहारनपुर सीट पर बीजेपी के राघव लखन पाल को 4,72,999 वोट मिले। कांग्रेस के इमरान मसूद को 4,07,909 वोट मिले। बीएसपी के जगदीश सिंह राणा को 2,35,033 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के शाहजहान मसूद को 52,765 वोट मिले। 2014 में कम वोट मिलने के बावजूद बीजेपी जीती और 2019 में ज्यादा वोट मिलने के बावजूद बीजेपी हारी, क्योंकि 2014 में कांग्रेस, बीएसपी और एसपी तीनों अलग अलग लड़े थे और 2019 में एसपी बीएसपी का गठबंधन था। इस बार भी सिचुएशन 2014 जैसी है और नतीजे भी 14 वाले ही हो सकते हैं। मतलब मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर खास तरह से जो योजनाएं जो लोकार्पण किया है आज, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और उत्तर प्रदेश में उनका बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए काम कर रहे हैं और हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें तीसरी बार बहुत ज्यादा सीटों से प्रधानमंत्री बने और ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी दुआएं भी हैं और उनको अल्लाह ताला जिंदगी में हमेशा और ज्यादा ऊंचे शिखर पर पहुंचाए। बिल्कुल 400 पार जाएंगी मुस्लिम वोट पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी और कांग्रेस और बसपा और ओवैसी जी ने हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। योगी पश्चिमी यूपी की मुस्लिम सीटों पर इस बार कैसे कमल खिलाएंगे, इसका एक और सैंपल देखते हैं। अमरोहा में 41% मुसलमान हैं। 2019 में अमरोहा सीट पर बीएसपी के कुंवर दानिश अली चुनाव जीते थे। दानिश अली को 6,01,082 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को 5,37,834 वोट मिले थे। दानिश अली ने बीजेपी कैंडिडेट को 63,248 वोट से हराया। 2014 में बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को 5,28,880 वोट मिले थे। एसपी की हुमेरा अख्तर को 3,70,666 और बीएसपी की फरहत हुसैन को 1,62,983 वोट मिले थे। कंवर सिंह तंवर 2014 में कम वोट मिलने के बावजूद जीती, जबकि 2019 में ज्यादा वोट मिलने के बावजूद उनकी हार हुई। जाहिर है, गठबंधन होने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होता और गठबंधन नहीं होने से मुसलमान एसपी बीएसपी में बट जाते हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। इस बार भी 2014 की तरह बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि अखिलेश मायावती एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुसलमानों का तुष्टीकरण वाली राजनीति से तेजी से मोह भंग हो रहा है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आज बुलंदशहर की रैली में दिखा, जहां 50 गांवों के मुस्लिम प्रधानों ने हिस्सा लिया और कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी। विकास हो रहा बराबर, सही सबको लाभ मिल रहा बगैर भेदभाव के। आपने पूरी बात, हाँ पूरी बातचीत सुनी। क्या लगा कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं, चाहे रेलवे को लेकर हो और चीजों को लेकर हो, मिल रहा है उन सब चीजों का लाभ? हाँ, मिल रहा है सब चीजों का लाभ, सब चीजों का लाभ मिल रहा है। क्या आप सब लोग इस रैली में? काफी लोग आए इस रैली में, तो भोला सिंह सांसद के साथ 50 प्रधान आए मुसलमान, मुस्लिम प्रधान, और उसको बहुत भोला सिंह का जो है बहुत अच्छा कार्य है, उसके सब कार्य से प्रभावित है हम पूरी तरीके से। उन्हीं से जुड़े हुए ज्यादा लोग हैं, हमारे 50 प्रधान हैं, उनके साथ जुड़े हुए हमारे मुसलमान के। तो 24 में क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट देगा? हम भोला सिंह को वोट देंगे। कई हाथों में देख रहा था कि 24 में 400 पार ये नारा था। हाँ तो हो सकता है बिल्कुल 24 पे 400 पार, 400 पार हो सकता है। हाँ हो सकती है पार। 2019 में बीजेपी यूपी की 16 सीट हारी थी। इनमें 10 बीएसपी, 5 समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस ने जीती थी। इन सीटों में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, रायबरेली सीट है। इन 16 में से बीजेपी रामपुर और आजमगढ़ की सीटें उपचुनाव में जीत चुकी। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है।
2019 में अखिलेश यादव को आजमगढ़ में 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,000 वोट मिले, जबकि 2022 के उपचुनाव में निरहुआ को 3,12,000 वोट मिले। वहीं धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले। उपचुनाव में निरहुआ की जीत हुई क्योंकि बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट देने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ किला ध्वस्त कर दिया। आजमगढ़ में करीब 28% मुसलमान हैं। अमेठी में भी मुस्लिम वोटर करीब 33%। 2019 में भी राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले। राहुल गांधी 55,120 वोट से चुनाव हार गए। अगर मुसलमानों का रुझान इसी तरह बीजेपी की तरफ बढ़ा तो अमेठी में राहुल के लिए संकट और बढ़ सकता है। मुसलमान क्यों एसपी, बीएसपी और कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, इसे प्रधानमंत्री की इस तस्वीर से समझ सकते हैं। मोदी और योगी की वो योजनाएं जिनका लाभ हिंदू मुसलमान सबको बराबर मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल ये है कि देवबंद जो है वो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा होती थी। देवबंद जैसी में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीते। रामपुर जैसी विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वहां पे भी ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने का काम किया। इससे ये साबित होता है कि मुस्लिम मतदाता जो है, मुस्लिम समाज जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो लाभकारी जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, चाहे उसमें आयुष्मान हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास का विषय हो, आयुष्मान कार्ड का विषय हो, शौचालय बनने का विषय हो, चाहे वो मतलब ऐसी योजनाएं हैं कि जो बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पंथ, संप्रदाय, समुदाय को देख करके और प्रत्येक लाभार्थी को उसको लाभ पहुंचाने का काम करा। चाहे तमाम योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है मुस्लिम समाज को बिना किसी भेदभाव के, तो मैं समझता हूं कि इससे और ज्यादा प्रभावित होकर के इस बार और अत्यधिक मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेगा। यूपी के बाहर कांग्रेस का मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी काट रहे, तो असम में बदरुद्दीन अजमल। जाहिर है मुसलमानों के भरोसे चुनाव लड़ने वाले मोदी विरोधियों के लिए 24 में कोई चांस नहीं।